बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद। इद्दत निकाह केस में 7 साल कैद की सजा बरकरार। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसले में कहा सजा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात फराहम नहीं की गई। बुशरा बीबी का खातून होना जवाज नहीं, सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। ना सजा कलील मुद्दती है, ना ही मुजरिमान सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। मरकजी अपीलें जेर समाअत हैं और 12 जुलाई तक इन पर फैसला भी होना है। तहरीक इंसाफ का सजा मुअत्तल ना करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा केस में किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक तेजी से आगे चलेगी, हर जगह मुजाहिरे करेंगे। इंतखाबी निशान ना मिलने पर किसी उम्मीदवार का कैसे पार्टी से ताल्लुक टूट सकता है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से केस से मुताल्लिक में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात में तनाजा है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट कहे इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे? इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच आपको खुद बता रहा है आपकी तशरीह गलत थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा यह सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं। इंतखाबी निशान केस के खिलाफ नजरसानी जेरे इल्तिवा है, अभी कोई फैसला नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर फैसला किया? इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज नहीं था। जस्टिस जवाल बंदुखेल ने कहा आप कानून की शिक दिखा दें, उन्हें कैसे आजाद डिक्लेयर कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा मौजूदा पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन दोनों हाइब्रिड हैं। मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो और अवाम अपना फैसला करे। पीटीआई राब्ता करे तो बात बनेगी। महमूद अटकजई का इंतखाबात पर कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा हर छोटी बड़ी लड़ाई का इख्तिताम मुज़ाकरात पर ही होता है। इंतखाबात के मसले का हल निकालना बहुत आसान काम है। इंतखाबात के लिए कमेटी बनाई जाए। तमाम सियासतदानों को वादा करना चाहिए आइंदा एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा सदर जरदारी को 18वीं तरमीम मंजूर करवाने का क्रेडिट जाता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारफ करवाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए 25 साल की मुलाजमत लाजमी होगी। 25 साल से ज्यादा मुलाजमत पर पेंशन में सालाना 3% कटौती की तजवीज़। बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। पेंशन में इजाफा गुज़श्ता 2 साल में महंगाई के औसत 80% के बराबर किया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा मुलाजमत पर पेंशन नहीं मिलेगी। नॉन फाइलर्स को बैरून मुल्क सफर से कबल एक मरतबा रिटर्न फाइल करने का मौका देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FBR ने फाइनेंस बिल में तरामीम तजवीज़ कर दी। 3 साल में रिटर्न फाइल करने वालों पर डबल विदहोल्डिंग रेट अप्लाई नहीं होगा। गैर मुल्की असासे भी जाहिर करना होंगे। बीवी खुद मुख्तार हो तो अलग रिटर्न फाइल कर सकेगी। कमिश्नर अपील्स FBR केसेस को दिसंबर 2024 तक ट्रांसफर करने के पाबंद होंगे। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुरजानी टाउन, गडा, बहरिया टाउन में मूसलाधार बारिश। गुलशन मेमार, नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान, किमाड़ी, स्कीम 33, II चंद्रीगढ़ रोड के अतराफ में भी बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा, करंट लगने और दीवार गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। नागिन चौरंगी पर साइन बोर्ड गिर गया। बादल बरसते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक की शहरियों को बिजली की तनसीबात से दूर रहने की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में मागला हिल्स के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मरी में भी हल्की बारिश। मीरपुर खास थर में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें तालाब बन गईं। खुशाब दीपालपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश।
पारा चनार में भी बादल बरस पड़े, बदीन में बूंदाबांदी। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान, ऑपोजिशन से हिमायत मांग ली। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, अमरीकी करारदाद बिला जवाज है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में जरूर करारदाद लाएंगे। करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, ऑपोजिशन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। परवेज इलाही और चौधरी शुजात की मुलाकात, कैसरा इलाही की सुलह की तरदीद, कहा सुलह की बातें झूठ पर मबनी हैं। परवेज इलाही ने पैगाम दिया है, जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं होगा कोई बात नहीं होगी। मुनस इलाही और परवेज इलाही पीटीआई के साथ रहेंगे। IMF का सस्ती सनती बिजली और वेल्थ टैक्स पर एतराज, 200 अरब रुपए के सनती पैकेज के तहत बिजली की कीमत में कमी पर वजाहत तलब। IMF के मुताबिक ये पैकेज खुफिया सब्सिडी देने के मुतरादिफ है। पैकेज से घरेलू सार्फिन पर बोझ पड़ेगा, वेल्थ टैक्स से भी ज्यादा रेवेन्यू जमा नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान, 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए फी लीटर बढ़ने का इम्कान, कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की बिजली बंदिश, बिजली का शॉर्टफॉल 5885 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेशावर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन ने हजार खानी चौक बंद कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का 18 घंटे की लोड शेडिंग का शिकवा। कराची में गुलशन इकबाल के मकीनों की पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, राशिद बिनहास रोड दोनों अतराफ से बंद कर दिया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक जाम। मुजाहिरीन ने कहा, 5 रोज से पानी की अदम फराहमी के बायस एहतजाज कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े, कहा कि इलेक्ट्रिक ने बदमाशी लगा रखी है, 4 लोगों की चोरी की सजा 100 लोगों को दी जा रही है। कि इलेक्ट्रिक का CEO वाइस रॉय बना बैठा है, इनके खिलाफ FIR काटी जाए। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। विफाकी और सिंध हुकूमतें K4 मंसूबे में दिलचस्पी नहीं रखती। अली खुर्शीदी के खिताब के दौरान पानी दो के नारे। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ जुमे को कराची के 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। मोनम जफर ने कहा, बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। नेपरा हुक्म दे चुकी है कि जहां बिल अदा किया जा रहा है वहां लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम की जाए। जुमे को के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल गंभीर है, मुसल्लह अफराद नाके लगा रहे हैं, मुसाफिरों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मगरिब के बाद थानों में बंद हो जाती है, पुलिस को इजाजत नहीं कि वो बाहर ड्यूटी करे। मुल्क में वाकयात होने पर बताया जाता है अफगानिस्तान से लोग आए थे, ऐसे हालात रहे तो मशरिक और मगरिब में हमारा कोई दोस्त नहीं रहेगा।